आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी कुछ भी नहीं, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कैसे? यस, कि मेरे बच्चे जो हैं, मैंने आपको वीडियो में बोला था ना कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो आज वो दिन आ गया कि मैं अपने बच्चों को आपसे इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा। आज मेरे बच्चों के स्कूल में डिवाइन प्रोविडेंस हाई स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो आज उस स्कूल में है ना एग्जीबिशन था, तो जिसमें मैंने देखा, नोटिस किया कि उन्होंने है ना ऐसा कोई भी सब्जेक्ट और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था कि जो उन्होंने प्रिपेयर ना किया हो। टीचर्स के साथ साथ मैंने देखा कि बच्चों ने भी है ना काफ़ी मेहनत की, और मैं थैंकफुल कहूँगी प्रिंसिपल मैम रेनू गुप्ता मैडम को और मनीषा मैम को, पूरे स्कूल स्टाफ को, डिवाइन प्रोविडेंस हाई स्कूल के पूरे स्टाफ को और वहाँ की टीचर्स को। आप अभी आगे जब वीडियो देखेंगे ना तो सारे प्रोजेक्ट से आपको कोई ना कोई मिस मिलेंगी, और उन्होंने भी है ना बहुत अच्छे है ना प्रोजेक्ट के थ्रू मैसेज दिए हैं। तो इस वीडियो को ना आप ध्यान से देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी स्टैंडर्ड से रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कोई ऐसा मौका मिल जाता है कि जिस भी हम स्टैंडर्ड में हो, है ना, चाहे आप बड़ी में हो चाहे छोटी, कभी कभी आप बोलते हैं ना कि पिछली यादों में चले जाइए अगर बड़ी क्लास में है, और अगर आप छोटी क्लास में हैं तो देखिए कि आगे आगे क्लासों में क्या क्या आता है और बच्चे कैसे कैसे करते हैं। तो उसे आप देखिए, उसे समझिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ना, आपको कौन सा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है ना, और किस बच्चे का आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, उसे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका वो जो कमेंट है ना उस बच्चे के लिए है ना, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट करेगा अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी मैं आपको अपने बच्चों से मिला देती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में एक जैसे लगते हैं, तो नाम से तो आप पहचान लेंगे। तो पहले मैं अपने बड़े बेटे को मिला देती हूँ, वो स्टैंडर्ड 6 में, उसका नाम है तपिश प्रकाश अग्रवाल। जा। और मैं अपने छोटे बेटे को बुला देती हूँ, वंश प्रकाश अग्रवाल को, वो स्टैंडर्ड 5th में है। ये मेरा छोटा बेटा है, ठीक है, और इसने साइंस एग्जीबिशन का बोला है और इसने मैथ्स का बोला है, ठीक है। तो आप इनका भी बताइएगा कि इन दोनों ने भी कैसे किया। मेरी नज़र में मेरे बच्चे हों या स्कूल के बच्चे हों, या आप जो व्यूअर्स आप बच्चे आप लोग देख रहे हो ना, मेरे लिए सब एक हो, क्योंकि बच्चों से ही ना आगे देश का भविष्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करिए, ताकि हर बच्चा है ना किसी भी प्रोजेक्ट में लेने के लिए वो जो अंदर हिचकिचाहट होती है ना, वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रही हैं, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट मैं और दिखाती हूँ, जिसे एकदम इसने बनाया है। एकदम इस थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे जिसके बारे में? दिस इज़ अ सोशल स्टडीज़ प्रोजेक्ट। इसमें मेनली हम लोगों ने जो डेवलपमेंट हुआ है, लाइक इंडिया और ब्राज़ील को कंपेरिजन किया है फॉरेस्ट का। इसरो में जो फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट टीवी, फर्स्ट रेडियो का जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स में डेवलपमेंट हुआ है वो चीज़ बताया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एग्जीबिशंस में क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं, ये सारी चीज़ों को हमें डीपली यहाँ पे बताया गया है।
द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों की मेहनत है इसके अंदर और उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अभी आपने मिस का तो सुन लिया, अब बच्चे इस प्रोजेक्ट को कैसे बताते हैं, है ना, उसे एक बार हम सुनते हैं। Good morning everyone. Myself Ashita Sarji from 5th grade. I am going to explain about Indian wildlife and habitat. India is listed with the richest and diversified wildlife. India is the only country in the world that had tigers as well as lions. Information about Indian wildlife are the first license, southern forest, all dinosaurs in the partial lands of Assam, but wildlife crocodiles, carriers, river rushes, either and coastal relations, Brazil wildlife, first deforestation, illegal smuggling, hunting problem of extinction of endemic species, second cheetah is extinct species in India, third measuring protecting wildlife, establishment of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, forest, by government. What happened? यस, आपने देखा जैसे बच्चे अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने लेंदी आंसर्स क्यों नहीं याद कर सकते। अभी क्या है ना, प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है बच्चे ने, और आपको हो सकता है ना साउंड थोड़ा ना सुनाई दे क्योंकि बच्चे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। एट प्रेजेंट मैं सेकंड फ्लोर पे है ना, मैं आपको भी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और भी जो प्रोजेक्ट्स है वो मैं सब दिखाती हूँ। एक बार मैं चाहूँगी कि जो मेरा कैमरा मैन है ना वो सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के दिखाए, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सबसे पूछना, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा हो इसमें से तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उस प्रोजेक्ट को अपने कमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की। अभी मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगी जिसके लिए हमें हेल्प करेंगे हमारी किरण मिस। Yes, myself Kiran Gupta. So this is the different types of rocks. We made it. So this is the newspaper. We can use that waste materials in that. So this is the diamond. This is the different types of stones. We find the different types of places. So basically we compare to diamond to real diamond. It's basically the light shine, but in the nature what we get that black color. So this is compared to students also is normal nature good, but after that we teacher are to consume that into the diamond, the children. So see, this is the then different types of projects. यस, आप देखेंगे किरण मिस ने कितना अच्छा कहा कि जो ये डायमंड है ना वो कैसा दिख रहा है, आपको काला दिख रहा है। हर बच्चे को वो ऐसा चाहते हैं कि हीरे की तरह निखारे, तो हर बच्चे में वो हुनर है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर बच्चे का सपना है टॉपर बनना, है ना। किरण मिस ने कितना अच्छा कहा ना कि हर बच्चा एक हीरा है, डायमंड है ना। तो आपको आपके अंदर जो भी कमी है ना उसे दूर करना है, उससे डरना नहीं है कि नहीं हम बोल नहीं सकते, हम काले हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं। हम इंसान है ना, इंसानों के लिए सब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। अब इसने इतना अच्छा बताया है, अब देखते हैं बच्चे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। There is a many types of rock. This is granite. Granite is a lightest color colloid rock found throughout the continental crust, most commonly in constant cores don't count was 10-50% of potassium feldspar, sodium feldspar. These minerals make up 80% of Which do you like the most? यस, देखा हर इंसान को है ना हीरा ही चाहिए, है ना। लेकिन ये याद रखिए, पत्थर कुछ भी हो, कभी कभी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मालूम है ना, अगर हमारे को कुछ कुत्ता आ रहा हो या कोई जानवर आ रहा हो या कभी कभी हम रात में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हीरा नहीं उठाते हैं, हम रास्ते में पत्थर उठाते हैं और जान की रक्षा करते हैं। इसलिए आपको अगर कोई भी पूछता है ना कौन से स्टोन अच्छे हैं, सब स्टोन अपनी अपनी जगह है। जैसे मिस ने बोला ना, हीरा तो इसलिए बोला कि हर बच्चे को हीरा बनाना है, लेकिन स्टोन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपको बताए गए हैं ना, इतने सारे प्रोजेक्ट बताए गए, सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। उस खूबियों को आप पहचानिए और अपने अंदर एक हुनर लाइए और हर बच्चा टॉपर बने, जो मेरे चैनल का एम है, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा ना, बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला, क्योंकि टीचर्स थे और टीचर्स का क्या होता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा डर होता है कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन एट प्रेजेंट इस प्रोजेक्ट पे मेरे पास कोई टीचर नहीं है, तो देखते हैं ये दोनों
बच्चे मुझे सही बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा पता है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, स्टार्ट बेटा। Good morning, all of you present here. My name is Avinash Kameshwar Tiwari, and I am from 8B. My name is Nayan Dubey. I am from 8A. There are so many planets in our solar system. The planet which we live is Earth. From outside, it looks like this. It look like blue and green ball. Do you know there are some layers inside the earth look like this? Let us explain some layers in our solar system. There are 4 types of layers: inner core, outer core, mantle and crust. ठीक है, विदाउट सिंग यू जस्ट टेल मी व्हाट आर द लेयर्स विदाउट सिंग। Inner core, outer core, mantle और crust. Inner core, outer core, mantle, continental crust, ocean crust. है ना, when you are adding the last one you should add and, okay चिल्ड्रंस। अभी तक हमने स्टोरी सुनी ना क्रो की, कि क्रो को प्यास लगती है ना, और वो पानी के अंदर सोचता है पीने की, लेकिन नहीं कर पाता। और कितना अच्छा सा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, मराठी में समझाया गया है। तो मराठी में मुझे लगता है बहुत जो महाराष्ट्र में रहते हैं तो बहुत लोगों को मराठी आती होगी, तो इसकी स्टोरी मैंने आपको वन लाइन तो अपनी बताई थी और अपने इंग्लिश में भी पढ़ी है। इसी स्टोरी को अब हम मराठी में सुनेंगे, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये पानी में यहाँ रखती हूँ और इस कौवे को वापस यहीं बैठाती हूँ। चलिए बेटा बताइए, स्लो 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 बोलो। देखो ये है ना कैसे बता रहे हैं, आप देख रहे हो कि सिर्फ वो बता नहीं रही है, साथ के साथ में ना इन्होंने इतना अच्छा बनाया है कि क्रो बनाया है और उसमें ऐसे दिखा रहे हैं। तो इस स्टोरी को अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन मराठी में सुनने का उसका इंटरेस्ट ही कुछ और है। ठीक है, पाणी आनंदी झाला, पाणी अभिमानाने आनंदाने खूप गेला. या कार्याबद्दल काय शिकले, प्रयत्न केलं तर काही शक्य होऊ शकतो. धन्यवाद. देखा उन्होंने क्या बोला कि अगर आप प्रयत्न करेंगे, अगर एक कौवा अपनी प्यास बुझा सकता है एक पत्थर डाल के पानी के अंदर, है ना, तो हम तो इंसान है, मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हाथ जोड़ के नमन करते हैं और मैं चाहूँगी कि यहाँ की जो मराठी मिस है वो थोड़ा कुछ बोले इस बारे में। आपला ये है, आपला हा आहे भारताचा नकाशा। भारताच्या नकाशामध्ये मेन महाराष्ट्र दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणून गणेशोत्सव, गुढीपाडवा आणि शिवजयंती हे 3 सण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या आनंदाने साजरे केले जातात। म्हणून मुलांना त्यांचं महत्त्व कळावं, अधिक कळावं म्हणून ही संस्कृती इथे जतन केलेली आहे आणि उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलांना दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तसेच आहेत 6 ऋतू, म्हणजे त्याला 6 सीझन म्हणतात आणि हे आहेत 12 महिने। 12 महिने आणि 6 ऋतू दोन्हींचं एकत्र करून हे मराठी सण साजरे केले जातात। त्याच्यानंतर आपण लिहिताना, वाचताना, बोलताना मध्ये थांबतो आणि लिहिताना मध्ये थांबत असताना आपण चिन्हांचा वापर करतो, म्हणून हे विराम चिन्हांचा उपक्रम इथे सादर केलेला आहे। यस, देखा आप इससे जो मराठी जानते हैं तो आपको समझ लिया होगा कि इसने कितना अच्छा पढ़ा। महाराष्ट्र में रहता है या हम किसी भी राज्य में रहते हैं ना, तो हमें उस राज्य के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सबसे अच्छा जो दिखाया ना, हम हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और जो टीचर के सबसे उन्होंने बताया कि देखिए जो हम बोल तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम जो गलती करते हैं ना, तो उससे हमारी पहचान हो जाती है कि हम कितने पढ़े और कितने नहीं पढ़े हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मैं डिग्री ले लिया लिखने गए तो कई बहस पानी में, वो काम नहीं होना चाहिए। इसे देखिए मैंने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, मैं हमेशा वही बोलती हूँ, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे मराठी ग्रामर हो, ग्रामर के बिना कोई भी लैंग्वेज अधूरी है ना। तो जिस चीज़ को आप लोग छोड़ देते हैं ना, ये ग्रामर है ना, ग्रामर कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, है ना, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ये प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कल्चर के साथ साथ ना उन्होंने ग्रामर पे फोर्स किया है, क्योंकि आप बोल तो लेंगे किसी को देख के, है ना, सीख लेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे तब जब आप समझेंगे। यस, आप बताइए। आपल्या भारताचा नकाशा आहे आणि हा भारतामध्ये हा महाराष्ट्र असतो आणि हे जे दिसतंय ते सगळं आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, जसे की गणेशोत्सव, गुढीपाडवा आणि शिवजयंती। आणि हे आपले सगळे 12 महिने, मराठीतले 12 महिने, हे मराठीतले 6 ऋतू जसं की वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद आणि शिशिर। आणि आपण ज्या एखाद्या व्याकरणला वापरतो, जे शब्द आपण लिहितो किंवा वाचताना आपण जेव्हा थांबतो तेव्हा आपण या शब्दांचा वापर करतो व्याकरण। तो बेटा आप अपना नाम बता दो। चिन्मयी संजय कसबले। नाम सय्यद शिफा, महक
बरई, जेनी पटेल, रिद्धि खाना। इतना सारा हमने देखा करा, अब कुछ तो मज़ेदार हो जाए, क्योंकि सोचते सोचते सुनते सुनते है ना कहीं दिमाग थक तो जाता है, कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट है ना मुझे बहुत अच्छा मिला, है ना। वो क्या है पता है? आप देखो, बूझो, है ना, आपने देखा टेक्स्ट बुक में जानते हैं, बोलते हैं ना बूझो तो जाने, है ना। तो अब ये मुझसे कुछ पूछेगी, देखते हैं मेरा करेक्ट जाता है या नहीं, ठीक है। बोले बेटा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें ऊपर चढ़ाने में मदद करती है और नीचे उतरने में, वो सदा अपनी जगह पे ही रहती है। आपको आंसर पता है? पता है? मैं बता दूं, मैं तो देखो, मैं भी इतना तो जानती हूँ कि एक जगह रहती है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, वो क्या होगी? वो सीढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने देखा ना इस पहेली में, कितना अच्छा है, सीढ़ी उधर ही रहती है, जिंदगी भी उधर ही रहती है। आदमी अगर मेहनत कर रहा है चढ़ने की तो वो ऊपर जा रहा है ना, और वही सीढ़ी उधर है ना, जिंदगी भी उधर है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो मतलब आप नीचे उतर रहे हो। तो अभी यहाँ पे है ना हिंदी में है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है, और बहुत सारी पहेली है। ऐसे ही आप देखेंगे ना, जिंदगी हमारी एक पहेली है, जैसे जैसे आप उसे पूछते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी मनुष्य अगर पीछे है तो यही याद रखना कि उसने है ना अपने जीवन की कोई पहेली है ना सॉल्व नहीं की है। कुछ पहेलियाँ तो तुरंत आ जाती हैं, मज़ेदार होती हैं, लेकिन कुछ पहेलियाँ है ना हमें अटका देती हैं। लेकिन जब कोई हमें उसे बताना चाहता है ना तो हम बोलते ना हमारे पास सुनने का टाइम नहीं होता। लेकिन कभी ऐसा मत करिए, अगर आपको कोई कुछ समझाना चाह रहा है, सुनाना चाह रहा है, तो उसे याद रखिए, क्योंकि पहेली जैसे मैंने बोला ना ज़िंदगी है, क्या पता कौन सी पहेली आपकी ज़िंदगी की सफलता हो। तो मिस से हम चाहेंगे कि मिस भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोले। मेरा नाम मनीषा राउत है और मैं हिंदी सब्जेक्ट उनका लेती और जो प्रोजेक्ट के लिए है हम तो बूझो पहेली, मतलब एक थोड़ा सा मजा लेने के लिए बच्चों को समझना चाहिए, इसलिए ये पहेली का ये किया। क्योंकि पहेली मतलब कुछ आंसर, कुछ सोचने के लिए हम क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो आंसर तो आता है हम लोगों का, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर सुनेंगे तो हमको लगता है कि नहीं, सोचने बुद्धिमत्ता जो है हमारी उसमें हम जोर देते हैं। देखा ना कि बुद्धि, उन्होंने बहुत अच्छा बोला ना, बुद्धिमत्ता पे जोर दीजिए। चलिए, तो अभी है ना हिंदी ग्रामर के बारे में, जैसे कि हमने मराठी ग्रामर का मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया था ना, ऐसे एक हिंदी प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में हम मिस से पूछ रहे थे। पहले सब बोलिए। एक्चुअली बच्चों ने प्रोजेक्ट जो बनाया है ये काल के बारे में है। जैसे हमारा जो समय है, समय तो पास्ट है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। जो बीता हुआ समय होता है वो आपका भूतकाल होता है, जो चल रहा है, हाँ रनिंग है, वो आपका वर्तमान काल है। जो आने वाला का है हमारा वो भविष्यकाल है। तो उसके बारे में बच्चे हमारे कुछ एक्सप्लेन करिए, और उन्होंने ये चार्ट तैयार किया है। काल का मतलब समय होता है, और काल के 3 रूप, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। ठीक है, तो याद रखिए कि भूतकाल में जो हो गया वो हो गया, वर्तमान काल अच्छा है तो भविष्य काल अच्छा ही होगा। ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, देखने से क्या लग रहा है क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है ना, जिंगल बेल, लेकिन नहीं, अभी क्रिसमस बहुत दूर है, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है। क्या दिखाया है देखिए ध्यान से, भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब तुम बताओ तीनों में से क्या क्या होता है जरा, है ना, अपने फ्रेंड्स को बताओ क्या क्या होता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जो भाषा संकेतों द्वारा प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यस, देखा आपने इसमें डेफिनेशन कितना अच्छे से याद किया। मैं बोलती हूँ ना कि ग्रामर के डेफिनेशन याद करिए, अगर ये याद कर सकता है तो आप भी याद कर सकते हैं। ये सबसे हार्ड जो मुझे लगा ना कि आइसक्रीम स्टिक से झूला बनाना है ना, वो इतना आसान नहीं है, इसमें है ना बहुत मेहनत गई है। आपने देखा मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जल चक्र, तो जिसमें मैंने बोला ना कि जल चक्र क्या है, कि हमें है ना गुल्लक है ना धरती की वो या पैसों की भरी हुई अच्छी लगती है ना, वो तो हिंदी में था, और इसी को ना जल चक्र को इंग्लिश में वाटर साइकिल है ना, एक बच्चा है ना आपको अच्छे से बताएगा, और उसके बाद में बताऊँगी वो बच्चा कौन है। लेकिन उससे पहले है ना हम हमारी जो स्कूल है ना, मैं एड करके आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं डिवाइन प्रोविडेंस हाई स्कूल मेरे बच्चों के स्कूल में हूँ। तो अभी मैं अपनी मनीषा मैम है हमारी स्कूल की, तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ बोले हमें। ये मोटरसाइकिल का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, और आप भी सुनोगे कि किस तरह उसने मोटरसाइकिल को प्रेजेंट किया है। स्टार्ट बच्चा। Rain is good for our environment. As we all know, it keeps everything lush and green, provides us clean water to drink, and adds to our
छोड़ने देती, मैं बोलती बुक है तो आपको पूरा याद करना है। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा, मैंने आपको एक पहले भी एक आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना कि कितना लेंथी था, वो बच्ची कितनी छोटी थी, उसने पूरा बोला स्पीच, है ना। तो जैसे आप प्रोजेक्ट देख के याद कर रहे हो ना, एक्साइटेड हो कि सब लोग आएंगे, सब लोग देखेंगे, ऐसे ही जब आप एग्जाम लिखते हैं ना तो तब भी यही सोचिए कि ये रिजल्ट हमारे है ना अलमारी में रखा नहीं रहने वाला है, ये आने वाले कल में दुनिया को पता चलेगा कि हाँ आपने कैसे पढ़ाई की है। जैसे आप यहाँ पट 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 किया ना, आपने देखा ना मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट दिखाए, ऐसे ही अभी जो आपके एग्जाम्स आएंगे ना उसमें भी आप अच्छे से याद करेंगे और ऐसे ही फास्ट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपने छोटे बेटे वंश अग्रवाल से मिलाती हूँ, ठीक है। तो उसका जो प्रोजेक्ट है ना, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फ्रैक्शन के ऊपर है ये प्रोजेक्ट। आप देखेंगे ना थोड़ा सा कैसा है ना ख़राब सा हो गया है, बच्चे ने बहुत देर से है ना बनाता गया, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि आप है ना हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि किसी के लुक पे मत जाइए, उसके अंदर जो हुनर है ना उसको पहचानिए। लुक तो आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं, लुक का कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो ना इस प्रोजेक्ट से वो क्या समझ में आ रहा है, मैथ्स है ना, और वो भी क्या है फ्रैक्शन। तो मैथ्स कभी भी इजी नहीं होता, जैसे ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ना, बाकी आपको मैंने प्रोजेक्ट दिखाए कितने अट्रैक्टिव थे, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को है ना वो क्या समझाना चाहेगा उसे हम समझते हैं, ठीक है। Good morning everyone. My name is Vansh Prakash Agrawal. I am from standard 5th A. Today I will explain about fraction. Fraction means part of a whole. Fractions are written as numerator upon denominator. Fractions are divided into two parts: proper fraction and improper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. For example, 2 upon 4. 2 is less than 4, so it is a proper fraction. A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. For example, 5 upon 5 and 6 upon 5. In 5 upon 5, numerator is 5 and denominator is also 5, so it is an improper fraction. And in 6 upon 5, 6 is greater than 5, so it is also an improper fraction. फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। यस, देखे ना आपने कि अभी आपने एक चीज़ देखा, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, मैंने ऊपर भी आपको दिखाया ना कि हिंदी ग्रामर मराठी ग्रामर का डेफिनेशंस बोल रहे हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ सम मत सॉल्व करिए, है ना, डेफिनेशंस भी याद रखिए। अभी मैंने आपको अपने बच्चे का साइंस का प्रोजेक्ट दिखाया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया ना उसने वाटर साइकिल के बारे में बताया था, तो उस टाइम पे तो ना मिस अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मिस काफ़ी बिजी थी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे, तो अभी मिस मुझे मिल गई है ना, तो मैं मिस को ले आई हूँ, क्योंकि देखो जिसका सब्जेक्ट हो वो उनका होना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैं चाहूँगी कि सुमन मिस भी बताएं कि मेरा बेटा साइंस का अच्छा करता है या नहीं करता है, ठीक है। Yes, he is really very good boy and he performs very well. And he is excellent student in my class actually. That's why I used to call him ahead whenever I have any kind of activities. ठीक है, आप स्कूल के गेट से देखेंगे ना, और सेकेंड फ्लोर तक मैं जाके आई हूँ, है ना, हर चीज़ परफेक्ट से ऑर्गेनाइज की गई थी, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसे है ना कवर ना किया हुआ। और एग्जीबिशन का मतलब ही ये होता है कि जिसमें ना आप काफ़ी वेराइटीज़ हो, जो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के बच्चों ने ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया।